हेलो हेलो स्टूडेंट्स, द्रोणा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12 के बारे क्लास 12 और गणित का जो टॉपिक है, पहला ही टॉपिक है संबंध एवं विकलन। और इसमें संबंध एवं विकलन में भी संबंध की जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी से प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो, इसको सिद्ध कीजिए कि जो सेट ए 1 2 3 4 इसमें 5 एलिमेंट है। सेट में 1 से लेकर 5 तक में आर ऑर्डर पेयर दे रखा है, ए बी दे रखा है। और ए बी में क्या रिलेशन है? इस रिलेशन में हमें वो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करने हैं जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो सम संख्याएं जो लेंगे हम यहाँ पर सम संख्या लेंगे, 0 भी लेंगे, 0 2 4 6 ये हमारी हम यहाँ पे सम लेंगे, क्योंकि 0 को सम इसलिए मानेंगे कि 0 गुणा 2, और 2 को कैसे लेते हैं 2 गुणा 1, 4 को कैसे लेते हैं 2 गुणा 2, मतलब 2 रहता है। 6 को कैसे लेते हैं 2 गुणा 3, तो जिसका 2 कोफिशिएंट हो, तो 0 में भी 2 का 2 कोफिशिएंट होता है, 2 0 का भी कोफिशिएंट होता है। तो अब इसी प्रकार प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। देखो, इसको बाद में देखते हैं। चलिए ये देखते हैं कि तुल्यता संबंध है, पृथक संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए तुल्यता संबंध होगा यदि वह सहतुल्य है, संक्रामक है और सममित है। यदि इसमें तीनों संबंध पाए जाते हैं तो तुल्यता संबंध हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखते हैं ए दे रखा 1 2 3, इसमें 5 एलिमेंट रिलेशन ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच दैट ए डिफरेंस बी का जो मॉड है वो क्या है, एक सम संख्या है। डिफरेंस का मतलब है यदि हम जैसे -2 आता है, डिफरेंस का मतलब जैसे 4 -2 2 -4। अब इसका जो मॉड लेंगे तो क्या आएगा, वो 2 ही आएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव बचेगा तो नेगेटिव का जो मॉड है वो पॉजिटिव ही होगा। तो ए और बी दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक सम संख्या है, तो हमने सेट दिया है 1 2 3 4 5। दूसरा सेट ये है क्योंकि द्विआधारी संबंध जो होते हैं बाइनरी रिलेशन में क्या होता है, ए से ए में ही रिलेशन, सेट ए दिया हुआ ए से ए में रिलेशन देखेंगे, ए से बी में नहीं देंगे। तो दूसरा समुच्चय लेंगे। द्विआधारी का मतलब होता है जो स्वयं से संबंध स्थापित करता है। कोई भी समुच्चय अपने स्वयं से ही संबंध स्थापित करता है तो उसको कहेंगे द्विआधारी संबंध। देखो 1 2 3 तो इसके पेयर बनेंगे, 1 से 1 लें तो 1 और 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 डिफरेंस 1 तो कितना जाएगा 0, और 0 का मॉड कितना होता है 0। तो 1 3 इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा -2, कितना जाएगा 2। ये भी नंबर ले लेंगे तो फिर लिखेंगे 1 -5 कितना जाएगा -4, तो कितना जाएगा 4। ये भी सम है। इसी प्रकार 2 2 4 2 के कंप्लीट हो गए, फिर 3 के साथ लेंगे। देखो 3 के साथ 1 लेंगे, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2 लेंगे क्योंकि डिफरेंस बनाता है। 3 के साथ 3 लेंगे, 3 के साथ 5 आ जाएगा। फिर 4 के साथ 1 लेंगे, 4 के साथ 1 नहीं लेंगे, तो 4 और 1 का डिफरेंस 3 हो जाएगा। 4 और 2 आ जाएगा, 2 सम है। फिर 4 का 4 से रिलेशन लेंगे, 0 आएगा डिफरेंस। 4 का 5 से नहीं लेंगे, 5 का 1 से लेंगे, डिफरेंस 4 आ जाएगा। 5 का 2 से नहीं लेंगे, 5 का 3 से लेंगे, 5 का 4 से लेंगे, 5 का 5 से लेंगे। इतने हैं इसमें। इस रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर हैं हमारे, इतने ऑर्डर पेयर इसमें आए हैं। अब हमें ये बताना है कि स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए रिलेटेड टू ए कोमा ए बिलोंग आर। अब इसको दिखाएंगे इंप्लाई। अब इसको कंडीशन में रख देंगे ए कोमा ए। तो कंडीशन क्या है हमारे पास, ए डिफरेंस बी क्या है, सम है। तो बी बराबर इसमें क्या रखा है, इसमें बी बराबर हमने ए रख लेकर क्या जाएगा, ए डिफरेंस ए इक्वल टू 0। तो 0 क्या आ जाएगा, सम संख्या। क्या है, लिखेंगे आता है आर स्वतुल्य संबंध है।
इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, के बाद देखो सममित के लिए सममित में क्या करेंगे, ए कोमा बी। यदि ए कोमा बी आर का एलिमेंट है तो इंप्लाइज बी कोमा ए बी आर का एलिमेंट होगा। देखो क्यों होगा, तो ए कोमा बी आर को बिलोंग करता है, इसका मतलब है ए डिफरेंस बी क्या है, सम है। इसमें से माइनस कॉमन ले लें, देखो दो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बी डिफरेंस ए भी क्या हो जाएगा, सम होगा। यदि ए का बी से डिफरेंस और बी का ए से डिफरेंस, और उसमें लगा हुआ है मोड, तो मोड का क्या होता है, हम इसमें से कर सकते हैं, तो इसमें से माइनस कॉमन ले तो बी माइनस ए हो जाएगा, और इसका मोड निकालेंगे तो पॉजिटिव ए आएगा। तो क्या है, सम है। तो इसका मतलब है बी कोमा ए बिलोंग टू आर। इस तरीका से हम इसमें दिखा सकते हैं। जैसे हमें कोई भी ऑर्डर पेयर लिया, हमने लिया था साहब 1 और 3। 1 और 3 आर को क्या करता है, आर का एलिमेंट है। 1 और 3 आर का एलिमेंट क्यों है, इंप्लाइज 1 डिफरेंस 3 इक्वल टू -2, और इसका मोड आया 2, तो 2 क्या है, सम है। तो 3,1 ये चेक करना है, रिलेटिव टू आर क्यों हो जाएगा, क्यों बिलोंग करेगा आर को। 3 डिफरेंस 1 कितना जाएगा 2, और 2 कितना जाएगा 2, क्या हो जाएगा, सम। तो देखो 1,3 आर को बिलोंग करता है। यदि 1,3 आर का ऑर्डर पेयर है तो 3,1 भी रिलेशन आर का ऑर्डर पेयर होगा। तो इसको फ्लिप कर देने पर, रिवर्स कर देने पर हमें वो उसमें रिलेशन में मिलना चाहिए। किसके लिए, सममित के लिए। अब देखो इसके बाद देखते हैं हम संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए देखो, यदि ऑर्डर पेयर आर टू बिलोंग आर का है, ए कोमा बी ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में है, तथा बी कोमा सी भी रिलेशन आर में है, तब क्या हो जाएगा, ए डिफरेंस बी, देखो ए का बी से डिफरेंस करें और बी का सी से डिफरेंस करें, और इन दोनों को क्या कर दें, हम सम कर दें। भाई ये भी सम है और बी डिफरेंस सी भी सम है, तो दोनों को यदि सम कर देते हैं हम तो कितना मिलता है, दोनों को यदि सम करें जोड़ने पर तो मिल जाएगा ए डिफरेंस बी प्लस बी माइनस सी कैलकुलेशन। बुद्धि से बी कैंसिल हो गया, ए डिफरेंस सी कैलकुलेशन हो जाएगा। अभी लिख सकते हैं कि ए कोमा सी किस रिलेशन में मिलेगा, हमें किस में मिलेगा, कि सम है तो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो किस रिलेशन में मिलेगा, ये हमें ये रिलेशन आर में मिल जाएगा। तो इसका मतलब है ये संक्रामक है। इसका कंसेप्ट क्या था, इसका कंसेप्ट था कि ए रिलेटेड टू बी तथा बी रिलेटेड टू सी इंप्लाइज ए रिलेटेड टू सी ऑर्डर पेयर का एलिमेंट होना चाहिए। सॉरी, रिलेशन आर में ये जो ऑर्डर पेयर है ए रिलेटेड टू सी, इसको बिलोंग करना चाहिए बाय द रिलेशन आर से कनेक्ट होना चाहिए। अब इसके बाद
अब इसके बाद है इसमें ये कहता है 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 135 के अवयव 135 इसके अवयव जो है समुच्चय है, ये दूसरा समुच्चय है कि किसका सबसेट है, ये सबसेट है 1 2 3 4 5 और 5 तक। हाँ, दिए हुए समुच्चय का ये सबसेट है। तो हमें केवल इसके लिए बताना है, ये इसके लिए, क्योंकि ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। देखो कैसे संबंधित हो जाएंगे। देखो यदि मैं 1 का 1 से डिफरेंस करता हूं, 1 का 1 से डिफरेंस करें, 3 का 3 से डिफरेंस करें और 5 का 5 से डिफरेंस करें, तो क्या मिलता है, हमें सम मिलता है बराबर 0, जो कि सम है, जो कि सम है। एक दूसरे से मतलब 1 1 से कनेक्टेड है, इस तरीका से लेंगे हम 135 और 135। देखो 1 रिलेटेड टू 1, 3 रिलेटेड टू 3, 5 रिलेटेड टू 5, मतलब इसको कहेंगे एक दूसरे से 1 1 से, 3 3 से, 5 5 से। तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये ए डिफरेंस बी बराबर सम, ये इसको क्या करता है, संतुष्ट करता है, क्योंकि 1 और 1 का डिफरेंस 0, 2 और 2 का डिफरेंस 0 और 3 और 3 का डिफरेंस 0, और जो मॉड है वो क्या है, 0 है। ये सभी क्या है, सम है। फिर आगे है इसमें कि सभी एक दूसरे से संबंधित हैं 2 और 4। फिर इसी प्रकार देख रहा हूं, बचे 2 और 4, जो 1 3 तो 135 तो हो गया, बचे हमारे पास 2 और 4। ये सेट लिया इसमें 2 4, ये भी एक दूसरे संबंधित, 2 से संबंधित है, 4 4 से संबंधित है। क्यों हो जाएगा, 2 2 का डिफरेंस, 4 4 का डिफरेंस सम है। क्या है वो, सम है ये। अब कहते हैं कि 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। मानो ये है 1 3 5 और 2 4 की किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। देखो किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है का प्रत्येक अवयव 1 2 से संबंधित है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 डिफरेंस 2 कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये क्या है, विषम है। क्या है ये, विषम है। अब 3 भी 2 से संबंधित नहीं है और 5 भी 2 से संबंधित नहीं है। यहाँ डिफरेंस 3 है, यहाँ डिफरेंस 1 है। अब इसके बाद 1 2 से भी संबंधित नहीं है, 3 2 से संबंधित नहीं है, 5 2 से संबंधित नहीं है, कोई सा भी इसमें संबंधित नहीं है। देखो कैसे दिखाएंगे, 1 डिफरेंस 2 कोमा 3 डिफरेंस 2 कोमा 4 डिफरेंस 2, सॉरी 5 डिफरेंस 2, 5 डिफरेंस 2। देखो 1 का 2 से डिफरेंस, 3 का 2 से डिफरेंस, 5 का 2 से डिफरेंस। क्या नहीं है, सम नहीं है, सम नहीं है। तो इसलिए इसमें सिद्ध कर सकते हैं कि का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। का कोई भी अवयव, देखो 5 3 2 से भी संबंधित नहीं है, 5 2 से संबंधित नहीं है, इसमें ये भी हो जाएगा। 5 2 किससे संबंधित नहीं है, 2 से, 5 डिफरेंस 2 और सॉरी 1 5 से संबंधित नहीं है, 4 से। 5 2 का तो हमने ले लिया इसमें, 5 2 3 2 1 2। देखो यही यहाँ पे जो क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया पूरा। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम।
देखिए अगला स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन। मान लीजिए कि एक्स वाई समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। तो एल क्या है? एल है एक्स वाई समतल में स्थित एक्स वाई समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं का समुच्चय। अब आर क्या है? L1 और L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के। ये समांतर का सिंबल है। तो स्वतुल्य के लिए देखें, एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध कब होता है? जब संबंध स्वतुल्य हो, संक्रामक हो, सममित हो। ये तीनों संबंध उसमें सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसे कहते हैं कि संबंध कैसा है? और एक तुल्यता संबंध है। तो देखो, कोई भी रेखा है वो स्वयं के समांतर होती है। कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है। इसमें लिखेंगे कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है। और स्वतुल्य में यही बताया जाता है, क्योंकि इसलिए R एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। सममित के लिए देखो, यदि रेखा L1 L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है, तो L2 भी L1 के समांतर होगी। यदि ये रेखा पहली रेखा दूसरी के समांतर, तो दूसरी पहली की रेखा के समांतर होगी। ये हमने ज्यामिति में, इस ज्यामिति हमने खूब पढ़ रखा है इसको। यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो पहली रेखा दूसरी के, दूसरी पहली के समांतर होती है। अब यही इसमें चाहिए हमें। यदि L1 L2 R को बिलोंग करते हैं तो इंप्लाई L2 और L1 भी R को बिलोंग करेंगे। ये दोनों R को बिलोंग करेंगे। ऐसा लिखेंगे, अतः R सममित संबंध है। R सममित संबंध है। अब इसके लिए देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए देखें, इसमें हम तीन रेखा ले लेते हैं उसी समुच्चय से। L1 और L2 और L3 किसको बिलोंग करते हैं? मान लीजिए कि एक समतल रेखाओं का समुच्चय है L, इसको बिलोंग करते हैं ये L को। ये L समुच्चय है और इस समुच्चय में हमने तीन रेखाएं ली, L1 L2 L3। किस प्रकार ली? हम लिखते हैं संक्रामक के लिए। किस प्रकार ली हमने? इस प्रकार ली L1 L1 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है, जैसे ये है। अब L2 L3 के समांतर है तथा L2 L3 के समांतर है। समझो L2 L3 डॉट पेयर है, R में है, तो इंप्लाइज L1, L3 भी R के समांतर होगी। तो ये दोनों भी आपस में समांतर होंगी। लिखेंगे, अतः R संक्रामक संबंध है। R संक्रामक संबंध है। अब ये आगे पूछते हैं कि रेखा y बराबर, ये दी हुई रेखा का समीकरण है, रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो जब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर होती है तो उसका जो झुकाव तो वही रहता है, प्रवणताएं बराबर रहती हैं। दो समांतर रेखाओं के लिए
क्या प्रतिबंध होता है, M1 बराबर M2। यदि उनकी प्रवणताएं कैसी होती हैं, बराबर होती है, तो प्रवणता चेंज नहीं होगी, तो क्या चेंज हो जाएगा। मानो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा एक्स एक्सिस पर, ये है, ये y डैश हो गया, ये O हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया। तो देखो L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है, तो ये इसकी समांतर होगी। तो क्या है, इनका झुकाव तो वही है, झुकाव तो झुकाव तो इसका है ही नहीं। देखो समांतर रेखाओं में क्या संबंध आता है यहाँ पर, तो अंतःखंड में डिफरेंस पाया जाता है, जो अंतःखंड काटती है रेखा y एक्स से। देखो y एक्स की दूरी से यहाँ से कुछ और है, मैं मान लेता हूँ C1 है, और यहाँ से y एक्स की दूरी कितनी है, यहाँ C2 है, और यहाँ से y एक्स की दूरी कितनी है, C3। परंतु जो झुकाव है वो सेम है। देखो क्या आ जाएगा, M1 बराबर M2, क्योंकि क्या होती है, प्रवणताएं बराबर होती है, इसलिए संबंधित रेखाओं का जो समुच्चय होगा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। क्या होगा, y बराबर 2x प्लस c लिख देंगे, जहां c y एक्स से कटाया क्या है, अंतःखंड। तो यहाँ c के मान जो हो गए, क्या हो गए, c के मान हो गए C1 C2 C3 डॉट डॉट, इस तरीका से आगे चले जाएंगे। तो क्या हो गया, हमने ये सिद्ध कर दिया कि स्वतुल्य है ये संबंध, ये संक्रामक भी है और सममित भी है, तो एक तुल्यता संबंध है। देखो स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है, जब ताकि जिससे मैं नई वीडियो अपलोड करूं चैनल पर तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।